वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग कार में आता है। जिम कहता है जॉय की बॉडी यहाँ है। मिंग अंदर चला जाता है। दूसरी ओर वट कहता है किसी ने तुम्हारी बॉडी ढूंढ ली है। जॉय कहता है हाँ, उन्हें मेरी डेड बॉडी मिल गई है। वहीं जिम कहता है 100% श्योर नहीं है, पर कपड़ों से तो वो जॉय लगता है। मिंग बॉडी को देखने जाता है। दूसरी ओर जॉय कहता है पता नहीं वो मैं हूँ या नहीं, पर मुझे खुद देखना है। वट और सोल जॉय के साथ कार में आते हैं। वट कहता है मैंने पता लगाया है, वो इस घर में है। सोल कहता है तुम ठीक हो? जॉय कहता है शायद, पर लगता है मैं थोड़ा डरा या उदास हूँ। सोल जॉय का हाथ पकड़कर कहता है डरो मत। तभी जिम आकर कहता है तुम लोग जॉय के लिए आए हो? वट कहता है हाँ, जॉय हमारा दोस्त था, हमें उसे देखने दो। जिम कहता है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिंग जॉय का डीएनए टेस्ट करवा रहा है। डॉक्टर खून लेकर चला जाता है। मिंग उदास खड़ा होता है। जिम कहता है डीएनए आने पर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सोल कहता है तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले, पर वुड उसे रोक देता है। मिंग बाबा जी को कहता है आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि नया जॉय ही पुराना जॉय है, पर अब पुराना जॉय मिल गया है। बाबा जी कहते हैं तुम कैसे श्योर हो कि वो जॉय है? मिंग कहता है वो पक्का ही जॉय है। बाबा जी कहते हैं आंखों से देखा हुआ हमेशा सच नहीं होता। मिंग कहता है मुझे आप पर यकीन नहीं है, और वो फ़ोन काट देता है। रात को जॉय वुड को कहता है आपने मेरा घर मिंग को क्यों दे दिया? वुड कहता है तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया था। ये सुनकर कोई तुम्हारा घर चाहता था, कोई कार और कोई तुम्हारे पैसे। जब ये मिंग को पता चला तो उसने सब चीज़ें संभाल ली। सोल कहता है उसने सब कुछ बचा कर रखा। जॉय कहता है पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया मिंग ने मेरा सामान क्यों रखा। सोल कहता है क्योंकि वो गिल्टी फील करता है। जॉय नहाने लग जाता है। सोल वट को कहता है तुम क्या कहने वाले थे? तुम्हें सच में लगता है कि मिंग उसे सच में प्यार करता है? वट कहता है सब कुछ इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर जिम कहता है डीएनए रिजल्ट आ गया है, मैं तुम्हें बताऊँ या तुम खुद देखोगे? मिंग रिपोर्ट लेता है। जिम वहाँ से चला जाता है। रात को जॉय सोते हुए उठकर चुपके से जॉय की बॉडी को देखने जाता है। वहाँ जिम खड़ा होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉय कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो सच में जॉय है। जिम कहता है तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? जॉय कहता है मुझे अंदर जाने दो। जिम कहता है देखने को कुछ नहीं है, बस हड्डियाँ बची हैं। जॉय जिम को धक्का देकर अंदर चला जाता है। मिंग उदास बैठा होता है। जॉय रिपोर्ट पढ़ता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। वो मन में कहता है आखिर में पुराना जॉय मर ही गया। मिंग की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। अगले दिन सोल कहता है अब डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, अब सब कुछ तुम्हारे रिश्तेदारों को मिल जाएगा। जॉय कहता है पर मेरा सब कुछ मुझे वापस नहीं मिलेगा। सोल कहता है कि वो सब ये खरीद लेगा, तुम बाद में पैसे दे देना। वट कहता है मिंग सब क्रियाकर्म करने वाला है, और वो जॉय को कहता है कि वो तुम्हारी बॉडी है तो आखिरी बार मैं उसे अलविदा करना चाहता हूँ। जॉय कहता है मैं भी साथ चलूँगा। वट कहता है रहने दो, आज तक कोई भी अपने क्रियाकर्म में नहीं गया है, मैं और सोल संभाल लेंगे। आगे हम देखते हैं कि मिंग मंदिर में जॉय के क्रियाकर्म की तैयारी करता है, और वो अपनी और जॉय की तस्वीर रखकर जॉय के हैप्पी चेहरे को याद करता है और बैठकर याद करता है जब उसने जॉय से आखिरी बार बात की थी फ़ोन पर। तभी सोल और वट वहाँ आ जाते हैं और वो प्रार्थना करने के बाद बैठ जाते हैं। तभी जॉय वहाँ आता है और वो याद करता है जब उसने कहा था कि वो अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाना चाहता है। वो बाहर जाकर खड़ा होकर ये सब कुछ देखने लगता है। सभी चले जाते हैं पर मिंग वहीं बैठा रहता है और वो सोचता है जब जॉय ने कहा था उसका बस एक ड्रीम है, जब वो घर आए कोई उसे कहे कि तुम घर आ गए, और वो हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए रोता है। वहीं एक बाबा जी जॉय की बॉडी को पास जाकर मंत्र पढ़ते हैं। जॉय ये सब कुछ देखता है और मिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो बॉडी को जला देते हैं। जॉय मिंग के पास जाकर गुस्से से कहता है तुम अब क्यों रो रहे हो? सोल और वट जॉय को लेकर जाते हैं। वट कहता है मैंने कहा था मत आओ। जॉय कहता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मिंग वहाँ आता है और कहता है अब से जॉय की सब चीज़ों को मैं संभालूंगा। वट कहता है क्या मतलब? मिंग कहता है उसकी अस्थियाँ और सब सामान, और जॉय के रिश्तेदारों से मैंने बात कर ली है, लीगली अब ये सब कुछ मेरा है। जॉय कहता है तुम अस्थियों को कैसे संभालोगे? मिंग कहता है मैं नदी में बहाकर और बाकी सब चीज़ों को मैं जला दूंगा ताकि कुछ ना बचे याद करने को। वट कहता है पर वो जॉय की यादें हैं। मिंग कहता है वो सब कुछ अब मेरा है, मैं चाहे जो करूँ। सोल मिंग के गले पड़ जाता है। वट उसे रोक देता है। जॉय कहता है तुम्हारा हक क्या है? मिंग कहता है क्योंकि वो मेरा है, सिर्फ मेरा, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वट कहता है इतनी जल्दी सब कुछ उसके नाम नहीं हो सकता, वो हमें फूल बना रहा है, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से बात करूँगा। वहीं जॉय अपने पुराने घर में जाता
है और सोल भी वहाँ आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। जॉय चाबी लेकर अंदर जाता है। सोल बाहर खड़ा होकर ध्यान रखता है। जॉय अपने माँ बाप की एक तस्वीर और मिंग के दिए हुए मग्स को बाहर निकालता है और तभी घर की लाइट्स अचानक से ऑन हो जाती हैं। मिंग कहता है जॉय तुम वापस आ गए। जॉय कहता है नहीं। मिंग कहता है जिस अकेले को पता है कि ये तस्वीर कहाँ है और ये मग कितने इंपॉर्टेंट है वो तुम हो, राइट। जॉय कहता है जॉय मर चुका है, तुमने तो आखिरी बार क्रियाक्रम किया था। मिंग कहता है बॉडी जल गई है पर तुम यहाँ हो। जब तुमने बॉडी को जलता देखकर गुस्सा आया था, मुझे और यकीन हो गया। जॉय कहता तो सब जलाने के बाद मुझे यहाँ लाने का प्लान था। मिंग कहता तुम वापस आ गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मेरे आसपास थे। जॉय कहता अगर मैं बता देता तो तुम मुझे टोंग की रिप्लेसमेंट समझते हमेशा। मिंग सॉरी कहकर कहता है कि मैंने 3 सालों से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जॉय कहता है ये सच नहीं है, अगर तुमने मुझे मिस किया होता तो तुम टोंग के बारे में नहीं सोचते जब हम कर रहे थे। तुमने मुझे लॉक करके रखा था, क्या वो इसलिए नहीं था क्योंकि तुम टोंग से प्यार करते थे। मिंग कहता है जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो और वो जॉय के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे एक चांस दे दो, हम सब कुछ दोबारा से शुरू करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी सैड नहीं करूँगा। पर तभी सोल मिंग को मुक्का मारकर जॉय को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि वो ये सब कुछ गिल्टी होने की वजह से कर रहा है। जॉय कहता है अगर मैं मरता नहीं तो वो पूरी लाइफ मुझे टोंग की रिप्लेसमेंट समझता। सोल जॉय को हक करते हुए कहता है कि प्रॉमिस करो उसके पास तुम वापस नहीं जाओगे। जॉय प्रॉमिस करते हुए कहता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अगले दिन सोल जॉय को घर से कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए लेकर आता है और वो मेकअप करने लगते हैं। सोल जॉय से प्यार से बातें करता है पास्ट के बारे में और वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। होस्ट उनसे बातें करती है। तभी मिंग बुके लेकर वहाँ आ जाता है और सबके सामने फ्लावर जॉय को दे देता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर सोल वट को कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। बॉस आकर कहता है कि मैंने कहा था देखो हम ट्रेंडिंग पर हैं मिंग की वजह से। रात को जॉय क्लब में पी रहा होता है। मिंग वहाँ आता है। जॉय जाने लगता है पर मिंग कहता है कि यहाँ देखो कितना मीडिया है, मुझे लगता है कि तुम कोई अफवाह नहीं चाहते, राइट। जॉय बैठ जाता है। मिंग कहता है मेरे साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। सोल आकर मिंग पर गुस्सा होता है पर जॉय उसे रोक देता है मीडिया की वजह से। बॉस जॉय को कहता है कि अच्छे मौके कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ उन्हें संभाल लेते हैं, कुछ गवा देते हैं, तुम्हारा मौका यहाँ है। वो कार की ओर इशारा करता है और कार की बारी खुल जाती है। मिंग कार में होता है। बॉस कहता है कि मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। जॉय कार में जाकर बैठ जाता है। वो साथ में चले जाते हैं। मिंग कहता है भगवान ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया है मेरी गलतियों को सुधारने को। जॉय कहता है उन्होंने मुझे भेजा है अपनी गलतियों को सही करने के लिए और मेरी सबसे बड़ी गलती तुम हो। मेरी लाइफ से निकल जाओ क्योंकि अगर तुम नहीं निकले तो मैं चला जाऊंगा। और वो कहता है कि कार को रोको। जिम साइड में कार को रोक देता है और जॉय कार से उतरकर चला जाता है। मिंग उसके पीछे जाता है और पास जाकर कहता है कि टोंग की किस चीज़ से मैं लव करता हूँ वो है उसकी बैग जो मूवी में थी, पर वो एक्चुअली में तुम्हारी बैग थी। अब तुम्हें समझ में आया मेरा पहला और इकलौता प्यार हमेशा से तुम थे। जॉय कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। मिंग उसे बैक हग करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। जॉय कहता है मैं तुमसे प्यार करता था पर वो पुराने जॉय के साथ ही मर गया है, मुझे जाने दो। वो दोनों रोते हैं। मिंग जॉय को छोड़ देता है और जॉय को पीछे से ज़्यादा देखकर वो उसे फिर से गले लगा लेता है और वो उसे रोककर कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है मुझसे 1 साल का। मुझे पता है कि तुम मुझे नफरत करते हो पर इसे बचे हुए टाइम में मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे फिर से प्यार करने लगो। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।